लोकल मीडिया के अनुसार उनमें से एक लड़के ने कहा, मेरी माँ मर चुकी है। 40 दिन तक वे 4 बच्चे जंगल में इधर से उधर घूमते रहे, भटकते रहे, न खाने को खाना न पीने को पानी। जैसे तैसे उन्होंने 40 दिन काटे। And we're learning more about the group of children who survived an incredible ordeal. Relief and joy as the grandparents of 4 children lost in Colombia's Amazon jungle for more than। नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, घना अमेज़न का जंगल, हर तरफ अंधेरा, आसपास शिकारी जानवर, जहरीली झाड़ियां और उस जंगल में 4 बच्चे, सबसे छोटी सिर्फ 1 साल की, कोई बड़ा उनके साथ नहीं। एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ कोलंबिया को बल्कि पूरी दुनिया को झंझोर कर रख देगी। ये सच है, एक छोटी बहन, एक भाई और 2 बहनें 40 दिन तक मौत के साथ जंग लड़ते रहे, जंगल के हर कोने में जिंदगी ढूंढते रहे और एक दिन वो जिंदा मिल जाते हैं। 1 मई 2023 कोलंबिया के अरारकोरा से सैन जोस डेल गोबियारे जाने के लिए एक छोटा सा सेसना 206 प्लेन उड़ता है। प्लेन में एक पायलट, एक इंडिजिनस लीडर मैग्डलेना मैक्विटी, एक माँ और उसके 4 बच्चे, लेस्ली जो 13 साल की, सोलेनी 9 साल, टियोन नोरियल 4 साल और सबसे छोटी क्रिस्टन 1 साल। उड़ते वक्त ही पायलट ने इमरजेंसी कॉल दिया। इंजन फेल हो गया था। थोड़ी ही देर में प्लेन घने जंगल में क्रैश हो गया। माँ मैग्डेलना ने क्रैश के तुरंत बाद कुछ घंटों तक जिंदा रहकर अपने बच्चों को गले लगाया और उनसे कहा, जंगल से मत हटना, पानी मिलता रहे तो जीवित रहना, मदद आएगी, हमारी रूह तुम्हारे साथ होगी। फिर उन्होंने दम तोड़ दिया अपने बच्चों के सामने। जंगल में पहले 7 दिन। लेस्ली सिर्फ 13 साल की थी, लेकिन माँ के जाने के बाद वो एक माँ बन गई, एक सुरक्षा कवच। लेस्ली को जंगल के कुछ नियम पता थे क्योंकि वो हुतोतो ट्राइब से थी। उन्होंने जंगल के बीज, फल और बारिश का पानी इकट्ठा करना शुरू किया। सोलिनी छोटी बहन थी, लेकिन वो भी लेस्ली के साथ मदद करती थी। वो सब दिन में छुपते, रात में किसी पेड़ के नीचे सो जाते। एक बार टियान नोरियल ने रात में बोला, मुझे भूख लगी है। लेस्ली ने जंगल के एक फल को पीसकर उसका जूस दिया। क्रिस्टिन सबसे छोटी रोज रोने लगती। लेस्ली उसे कहानी सुनाती थी, माँ की कहानी, घर की कहानी, ताकि वो चुप हो जाए। कोलंबियन मिलिट्री ने क्रैश के बाद रिसर्च मिशन शुरू किया, ऑपरेशन एस्पिरांजा यानी ऑपरेशन होप। Los niños no están। Hoy se unieron al equipo de 700 से ज्यादा आर्मी सोल्जर, डॉग्स, हेलीकॉप्टर और ट्राइबल ट्रैकर जंगल में उतर गए। उन्होंने सबसे पहले प्लेन के रैकेज को ढूंढा। वहाँ माँ मैग्डेलना की डेड बॉडी मिली, लेकिन बच्चे वहाँ नहीं थे, तो उन्होंने जंगल में ध्यान देना शुरू किया। एक सोल्जर बताता है, हमें एक डायपर, एक बोतल और एक छोटी बाइट की हुई गवावा मिली। तब समझ गए बच्चे जिंदा हैं। वो हर 2-3 दिन में नए संकेत ढूंढते, छोटे कदम के निशान, जंगल में छोड़ा हुआ कपड़ा, बाइट किए हुए फ्रूट्स। सबको लगता वो पास हैं, लेकिन जंगल का हर कोना एक चुनौती की तरह था। दिन बीत रहे थे, 10, 15, 20। बच्चों के कपड़े फट चुके थे, पैरों में छाले पड़ चुके थे। कई बार ऐसा वक्त आया जब किसी को भूख में हल्ला सुनाई देता, लेकिन वो एक जानवर होता। क्रिस्टिन एक बार बेहाल हो गई थी, उसे बुखार आया। लेस्ली ने उसे संभाल कर पत्तों में लपेट दिया और रात भर सुला कर रखा। किसी को किसी दिन कुछ नहीं मिलता तो वे पत्तों को चाट कर अपनी प्यास बुझा लेते थे। एक दिन उन्होंने एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को देखा। लेस्ली ने पत्ते जलाए, लेकिन जंगल इतना घना था कि दिखाई नहीं दिया। सबसे मुश्किल पल वो था जब रात में क्रिस्टिन भूख से चीखने लगती थी और लेस्ली बस अपनी माँ की याद करके आंसू रोक लेती थी। द मिरेकल रेस्क्यू। 40 दिन बीत गए थे और लोग उम्मीद छोड़ने लगे थे, लेकिन 9 जून को ट्राइबल वॉलंटियर्स की एक टीम ने एक पेड़ के नीचे से हल्ला सुना। वहाँ वो 4 बच्चे जिंदा। सोल्जर का बयान, मैं रो पड़ा उनका हाल देखकर। लेस्ली ने सबसे पहले कहा, क्रिस्टिन थक गई है, उसे हॉस्पिटल ले जाइए। हम समझ गए ये बच्ची लीडर है। बच्चों को तुरंत हेलीकॉप्टर में डाला गया। हर तरफ से मीडिया, लोग, डॉक्टर सब सरप्राइज में थे। ये चमत्कार था। उनके ग्रैंडफादर ने कहा, उनकी माँ की रूह उनके साथ थी। मेरे पोतों ने साबित किया, हिम्मत जंगल को भी हरा सकती है। ये पूरी स्टोरी कोई इमेजिनरी स्टोरी नहीं, ये असल में घटी हुई एक बहुत ही भयानक घटना थी। लेस्ली एक छोटी बच्ची जिसने माँ की बात मानकर अपने छोटे बहन भाइयों की जिंदगी बचाई। उनकी माँ के अंतिम शब्दों ने
उनके दिल में एक आग जगाई। जंगल ने उनका टेस्ट लिया लेकिन वो जीत कर निकले। आज वो चारों सुरक्षित हैं और पूरी दुनिया इन बच्चों को मिरेकल किड्स कहकर याद करती है। ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं, ये कहानी है प्यार, हिम्मत और माँ के आशीर्वाद की। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो बने रहिए हमारे साथ और ऐसी ही असली कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।